हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में केनाइन डिस्टेंपर के पार्ट 2 के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि केनाइन डिस्टेंपर का इलाज कैसे करते हैं, साथ ही साथ में उसके बचाव के बारे में भी पूरी डिटेल से हम लोग बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप अपने रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर से कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो अपने पेट्स को लगवा सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी टैबलेट आती है हम अपने डॉग को खिला सकते हैं जिससे कि केनाइन डिस्टेंपर से इसका ट्रीटमेंट कराया जा सके। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। एंटीबायोटिक्स में जैसे कि आप सेफ्ट्रेक्सोन की एंटीबायोटिक आती है, वो आप अपने पेट्स को लगवा सकते हैं, या इंटासेप्ट एजोवैक्टम की एंटीबायोटिक आती है, वो लगवा सकते हैं। यदि ये दोनों नहीं है तो आप एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन की एंटीबायोटिक आती है, वो अपने पेट्स को लगवा सकते हैं। ये मैंने आपको 2-3 एंटीबायोटिक बताई, इनमें से आप कोई एक एंटीबायोटिक लगवानी है। जो बड़ा डॉग होता है उसको 5 ml इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस दोनों तरीके से दे सकते हैं। जो छोटा डॉग होता है उसको हम लोग 1 ml इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस दे सकते हैं। ये हो गई एंटीबायोटिक की बात। अब हम लोग एंटीपायरेटिक के बारे में बात करते हैं कि आपके जैसे पेट को बहुत ज़्यादा दर्द बुखार हो रहा है, उसको मतलब चलने में प्रॉब्लम जा रही है, तो आप एनाल्जेसिक फिनोबार्बिटोन का एक इंजेक्शन आता है। जो बड़े डॉग होते हैं इसको हम लोग 3 ml इंट्रामेस्कुलर लगवाते हैं। जो छोटे डॉग होते हैं उसको हम लोग उसकी आधी डोज देते हैं, उसको भी इंट्रामेस्कुलर देते हैं। ये दूसरा इंजेक्शन हो गया। तीसरा इंजेक्शन, जैसे कि आपका जो डॉग है कुछ खा पी नहीं रहा है तो आप उसको मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दे सकते हैं। मल्टीविटामिन में जैसे पॉलीबियन का इंजेक्शन हो गया, उसको आप 3 ml इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस आपको देना है। आपको ध्यान रखना, जब भी आप पॉलीबियन फ्लूइड के साथ इसको इंट्रावीनस देते तो आपको बहुत स्लो आईवी देनी है। इसको इंट्रामेस्कुलर भी लगा सकते हैं। जो छोटे मतलब पेट्स होते हैं इसकी आधी डोज आपको इंट्रावीनस देना है। ये तीसरा इंजेक्शन हो गया। चौथा इंजेक्शन आप अपने पेट्स को कार्टिकोस्टेरॉइड का लगवाना है। कार्टिकोस्टेरॉइड में जैसे प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन आता है, उसको जो बड़ा डॉग होता है उसको 1 ml इंट्रामेस्कुलर लगाते हैं। जो छोटा डॉग होता है उसको हम लोग 0.5 ml इंट्रामेस्कुलर लगाते हैं। ये चौथा इंजेक्शन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे आपके पेट्स को मतलब स्किन से कोई संबंधित प्रॉब्लम है, जैसे उसके मुंह में छाले पड़ गए हैं या उसके फेस में छाले पड़ गए, पहले आपको क्या करना है, बोरिक एसिड से आपको अच्छे से प्रॉपरली साफ करना है। उसके जो डोज होती है 1 ग्राम पर लीटर इसकी डोज होती है। आप मतलब पानी में बोरिक एसिड का जो पाउडर आता है उसको अच्छे से घोल करके उसको मुंह को साफ करना है। फिर आपको क्या करना है, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो आता है, पोविडीन आयोडीन का जो सोल्यूशन आता है उसको आपको अच्छे से प्रॉपरली लगाना है। ये हो गया मतलब ट्रीटमेंट। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसी टैबलेट आती है। जैसे आपके आसपास कोई रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर नहीं है तो उस कंडीशन में आप मेडिकल स्टोर से कौन कौन सी दवाई लेके अपने पेट्स को खिला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टैबलेट की बात करता हूँ। एंटीबायोटिक में जैसे डॉक्सीसाइक्लिन की एंटीबायोटिक आती है। जो बड़ा डॉग होता है उसको एक टैबलेट आपको 7 दिन तक लगातार देनी है, एक टैबलेट। जो छोटा डॉग होता है उसको आपको आधी टैबलेट देनी है। ये एंटीबायोटिक हो गई। दूसरा, जैसे कि एंटीपायरेटिक में मेलोनेक्स की टैबलेट आती है, वो अपने डॉग को, जो बड़ा डॉग है 1 टैबलेट देनी है, जो छोटा डॉग है उसको आपको आधी टैबलेट देनी है। ये दूसरा हो गया। तीसरी टैबलेट में जैसे आती है टैबलेट गार्डिनल की टैबलेट। ये जैसे कि आपका जो मतलब पेट्स है या डॉग है उसको मतलब बहुत ज़्यादा कन्वल्जन आ रहे हैं, ट्रिमर आ रहा है, यानी कि लड़खड़ा के चल रहा है, मिर्गी जैसे लक्षण दिख रहे हैं, तो आप टैबलेट गार्डिनल की 1 टैबलेट आप अपने डॉग को दे सकते हैं। जो बड़ा डॉग है उसको 1 टैबलेट देना है, जो छोटा डॉग है उसको आपको आधी टैबलेट देना है। ये मतलब तीसरी टैबलेट होगी। चौथी टैबलेट आपको कार्टिकोस्टेरॉइड की देनी है, प्रेडनिसोलोन जिसमें कंटेंट होता है टैबलेट वाइसलोन के नाम से आती है। ये 1 टैबलेट आपको देनी है जो बड़े डॉग है। आधी टैबलेट आपको मतलब छोटे डॉग में देनी। ये जो टैबलेट वाइसलोन में आपको बता रहा हूँ ये 3 दिन से ज़्यादा आपको नहीं देना, यानी कि कोई सा भी कार्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है उसको आपको 3 दिन से ज़्यादा नहीं देना है। लास्ट में जैसे कि आपके पेट्स को गैस बन रही है, गैस से संबंधित प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है तो टैबलेट पेंटाप की भी आती है, रेनिटिडिन यानी केसीलॉक की जो टैबलेट आती है वो बड़े जो डाग होते हैं उसको एक टैबलेट खाली पेट आप उसको दे सकते हैं, जो छोटे डाग होते हैं उसको आप आधी टैबलेट दे सकते हैं। ये हो गई टैबलेट की बात। अब हम लोग सिरप के बारे में बात करते हैं कि हम लोग अपने पेट्स को, जैसे कि आपका जो डाग है लड़खड़ा के चल रहा है, उसके पैर काम नहीं कर रहे हैं, यदि शुरुआती स्टेज में ये जो मैं आपको सिरप बता रहा हूँ ये आप पिलाएंगे तो आप मतलब जो केनाइन डिस्टेंपर डिजीज होती है उससे छुटकारा पा सकते हो। वैसे तो इसका मतलब कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, फिर भी हम लोग इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसमें जो मतलब सिरप आता है, न्यूरोक्विक करके सिरप आता है, जो बड़े डाग होते हैं उसको आपको 5 ml सुबह 5 ml शाम यानी कि 15-20 दिन ये सिरप आपको पिलाना है। जो छोटे डाग होते हैं आप उसको मतलब 2.5 ml करके आप अपने डाग को तो कम से कम 10-15 दिन ही पिला सकते हैं। इस प्रकार से आप कंप्लीट ट्रीटमेंट केनाइन डिस्टेंपर का घर बैठे करवा सकते हैं। ये हो गया ट्रीटमेंट। अब हम लोग इसके बचाव के बारे में बात करते हैं कि केनाइन डिस्टेंपर को हम लोग कैसे बचा सकते हैं जिससे कि दूसरे डाग को ना हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने डाग की डिवर्मिंग करानी है। मैं जितनी भी वीडियो बताता हूँ आपको, कोई भी जानवर चाहे गाय भैंस हो या भेड़ बकरी हो, कुत्ता बिल्ली हो या घोड़ा हो, कोई भी जानवर है, सबसे पहले अपने डॉग मतलब एनिमल को डिवर्मिंग जरूर करानी है। डिवर्मिंग कराने के बाद आपको क्या करना है, मेगावैक्स 6 या 7 की जो वैक्सीन आती है वो अपने पेट्स को लगवानी है। फिर यदि मतलब ये वैक्सीन नहीं है, यदि सीरम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एंटी केनाइन डिस्टेंपर सीरम आता है, वो सीरम आपको अपने डॉग को 1 ml सबकट लगवाना है। इस प्रकार से हम लोग इसका बचाव कर सकते हैं। ये मेरा वीडियो पार्ट 2 था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।